और विशेषकर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा होती है धनतेरस के। और जो लोग आज दिन पूजा करते हैं उन्हें लक्ष्मी की वृद्धि हो, उनका कल्याण हो, ये सोच करके धनतेरस के लिए विशेष महत्व होता है। और ये परंपरा है, और इस परंपरा के अनुसार ही इसकी पूजा अर्चना भोग राग सब व्यवस्थित लगता है। और विशेषकर गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा, अन्य देवी देवताओं के साथ साथ इनकी पूजा होती है। और वो पूजा जन कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसी परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। जिस प्रकार से सदियों से परंपरा है उसी प्रकार से इसकी पूजा अर्चना भोग राग सारी व्यवस्था किया जा रहा धनतेरस के। इसी रूप से सबको मानना चाहिए धनतेरस की पूजा, और सभी को कर लेना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो। जी क्या इसमें विधि क्या होता है? मतलब खरीदारी भी कुछ लोग करते हैं? हाँ, रोज लोग खरीदारी करते हैं। लोगों की भावना है कि हम जो धनतेरस के लिए करते हैं उस दिन अक्षय होता, माने वो सामान अक्षय होता है और हमारे लिए वो कल्याणकारी होता है। इसलिए विशेषकर लोग आज के दिन धनतेरस के दिन, उसका नाम ही धनतेरस है, और इसका इसका व्यवस्था खरीदारी करते हैं। और वो अच्छा होता है, मतलब कभी समाप्त न होने वाला, एक प्रकार के वृद्धि करने वाला यह उत्सव है और वृद्धि उसमें होती है। महाराज जी, अब तो छोटी दीपावली कल है, उसका पूर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है? रामलला में क्या व्यवस्थाएं होगी? बड़ी दीपावली क्या? रामलला की दीपावली राम पैड़ी से शुरू होती है, और पहले हमारे यहाँ छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, और फिर अन्नकूट, और इस तरह से होता रहा। लेकिन जब से राम पैड़ी की दीपोत्सव मनाया जाने लगा है तब से उसमें परिवर्तन है। पहले दीपोत्सव राम पैड़ी की मनाई जाएगी, उसके बाद और अयोध्या के लोग मनाएंगे, और फिर उसके बाद में ये धनतेरस की होगी, और फिर इसी परंपरा में फिर अन्नकूट होगा, और इसी में जो होगा वो अन्नकूट भी और यह दीपावली भी, और साथ साथ ये राम पैड़ी की दीपावली, ये सब एक साथ मिलकर के सभी को आनंद और सुखदाई देने वाला होता है। महाराज जी, श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में जिस तरीके से दीपक भी जलाए जाएगा, देखिए वहाँ के दीपक जलाने की पूरी परंपरा है, और बड़े ही उत्साह के साथ लोग उत्साहित हैं कि हम इतनी वर्षों के बाद संघर्ष करने के पश्चात तभी हमको फल मिला है, और यहाँ हम दीपक जला के आनंदित हों। कम से कम ये नहीं हो तो देख लें कि किस प्रकार से रामलला के इस मंदिर में, गर्भगृह में दीप उत्सव मनाया जा रहा है। उसको देखने के लिए लोग ज्यादा ललायित हैं, और उसी हिसाब से गर्भगृह में बढ़िया से भव्य दिव्य रूप से दीप उत्सव मनाया जाता है। जी दीपावली जो है कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, भ्रांति उसमें कुछ नहीं है। भ्रांति इसको इसलिए नहीं है कि भ्रांति जब हो जाती, जब हमारे यहाँ है कि हम एक 3 दीपावली मनाते, एक छोटी दीपावली, एक बड़ी दीपावली, तो इसलिए हमें भ्रांति किसी को नहीं होना चाहिए। ये मान लें कि यहाँ तीनों दीपावली जो होती है उसमें एक देव दीपावली भी होती है, वो जो कि वाराणसी मनाई जाती है। तो इसलिए ये दीपावलियां जो है मनाई जा रही हैं, जो 31 और 30 को, ये महत्वपूर्ण है, और इसी रूप से मनाने से सबका कल्याण होगा और सभी को फल और यश की प्राप्ति होगी। मतलब किस तरीके से आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? भगवान रामलला विराजमान भी हुए और दीपावली मनाई जा रही, भगवान हम तो समस्त देशवासियों की ही शुभकामनाएं देना चाहते हैं दीपावली का अवसर पर, कि सभी लोग उसी प्रकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार समाप्त हो और प्रकाश जो है सबको मिले। जो हमारे में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है ये समाप्त हो जाए, और हम एक रूप में रह करके
समस्त देशवासियों को देश का विकास करें, और देश विकास में ही हमारा विकास है, देश का विकास होने से। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे देशवासी एकजुट होकर के संघे शक्ति कलौ जुगे, संघ में शक्ति होती है, और इसी रूप में सब लोग मिल करके यह भव्य दीपावली मनाएं, और जिससे देश का अपना कल्याण हो। क्या इसका कोई मुहूर्त वगैरह भी है दीपावली का? हाँ, इसका मुहूर्त है, बिना मुहूर्त के कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ मुहूर्त दीप पर जुलन जो हो वो रात में हो, माने अंधेरा हो जाने के बाद होता है। इसलिए अंधेरा शाम को हो जाएगा 30 को, और 30 को ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और 31 को जो है वो साथ साथ ही मनाया जाएगा, क्योंकि 31 और 30 दोनों दीपावली का दिन हमारे यहाँ पूर्व परंपरा से छोटी बड़ी दीपावली, बड़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी दीपावली जो है वो 31 को है, और छोटी दीपावली 30 को है। दोनों दीपावली भव्य दिव्य रूप से रामलला के दरबार में मनाया जाएगा।